वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मुझे लग रहा है कि जैनों की दुनिया में आप लोग हो व्यस्त, क्योंकि आरआईडी भारत के इस यूट्यूब चैनल पे जैनों के सीरीज में डेली वीडियो हो रहा है अपलोड, और आप लोग बैकएंड की दुनिया के साथ लगे हुए हो, चाय नाश्ता के साथ। तो चलिए, आज इसी कड़ी में मैं आप लोग के सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है डायनेमिक क्राउड। मतलब कि बदलते हुए दुनिया में बदल जाना। जिस डायनेमिक का नाम ही है क्या, अलग सी दुनिया। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि होता क्या है, क्योंकि आपको पता है कि मैं डायरेक्ट ले जाऊंगा प्रैक्टिकल कराने, लेकिन आपको थ्योरी भी थोड़ा जाना जरूरी होता है। तो सबसे पहले ना, ये पूछेगा कोई कि भाई बताओ डायनेमिक क्राउड क्या होता है, तो उससे आपको इस तरह से बताना है। क्या बताना है कि देखो, यूआरएल ऐसा है कि अगर तुम्हारा यूआरएल वेरिएबल एक्सेप्ट करने लगे, वैल्यू एक्सेप्ट करने लगे, समझ रहे हो? आपका यूआरएल, यूआरएल क्या होता है नहीं पता, अब ये भी बता रहा हूं। रुको रुको रुको, देखो, ये एक यूआरएल है। अगर ये यूआरएल आपका डायनेमिक डेटा लेने लगे वेरिएबल के तौर पे, तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर अभी तो सीख रहे हैं, अभी कैसे पता? तो चलिए अभी मैं बताता हूं। देखिए, दो तरह के होता है डायनेमिक वर्सेज स्टैटिक क्राउड। मतलब कि जो रुका हुआ, एक जैसे अबाउट क्लिक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अबाउट के बारे में ही दिखाएगा, आपको चेंज डायनेमिक नहीं होगा। नहीं समझ में आया? तो चलिए यहाँ पे मैं ला रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले करूँ ना, तो यहाँ पे सिर्फ चला हुआ है। अगर हम यहाँ पे डेटा चलाए ना, तो कहेगा भाई एरर एरर एरर। अरे एरर क्यों दे दिया? तो इसी समस्या को हम करेंगे सोल्व। क्योंकि डायनेमिक राउट यूज किया जाता है किसी स्पेसिफिक यूजर की आईडी बताने के लिए। प्रोडक्ट, आर्टिकल, कोर्स, चलते हुए सॉफ्टवेयर को, चलते हुए यूआरएल को कैसे वेरिएबल पास करके हम अपना डेटा डिस्प्ले कर सके। ठीक है, वो हुआ तीन तरह के। एक इंटीजर डेटा करते हैं, उसके लिए इंट लिखते हैं। स्ट्रिंग नाम किसी का पास करते हैं तो स्ट्रिंग लिखते हैं। और स्लग, स्लग क्या होता है? जैसे ये देखिए, माई नेम के माई फर्स्ट पोस्ट लिखा है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? आपको ये स्लैश डाला हुआ, सॉरी ये क्या है, डैश डाला हुआ, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं हम लोग स्लैग। तो चलिए इसको हम अब करते हैं प्रैक्टिकली शुरुआत, क्योंकि बहुत हो गया थ्योरी, अब नहीं सहा जाता है। तो ओपन करना है आप लोग को अपना VS कोड। और VS कोड ओपन करने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट बना लेना है। और उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आपको जो प्रीवियस सीख चुके हो, आपको यहाँ पे एक फंक्शनल व्यू क्रिएट कर लेना है और इसको रनिंग में लाना है। ठीक है ना? जिससे कि देखिए मेरे केस में क्या है कि मेरा प्रोजेक्ट रनिंग है। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो रन कर रहा है ना, ये है आपका पाथ इन्फो। तो चलिए अगर हम इस पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या दिखा रहा है, तो आपको जाना है कहीं भी ब्राउजर पे, और यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक, तो अभी तो एरर आएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन्फो, इन्फो भाई इंडिगो मत लिखा जाए, अभी फ्लाइट से नहीं जानी है, इन्फो, तो कहेगा वेलकम टू किसी के लाइफ में। लेकिन 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 यहाँ पे डालते हैं ना, तो एरर आ गया। अब बोलो सर, कोडिंग में एरर आता है ना, तो मन करता है लैपटॉप के तोड़ दूं। वही हाल सबकी होती है। तो इस एरर को सोल्व करने के लिए ही तो हम लोग बैठे हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं सोल्व। अब यहाँ पे सीखेंगे हम लोग अपना एक डायनेमिक राउट क्रिएट करना। तो करना क्या है, आपको यहाँ पे जाना है और सबसे पहले लिख देना है आपको यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल, और यहाँ पे लिखना है इंट। और इंट के बाद यहाँ पे डाल दीजिए आईडी। ध्यान दीजिएगा, जो आईडी आप यहां डालेंगे उसको आपको पास करना रहेगा अपने मेथड में। और किस वाले फाइल में? तो view.py के जो मेथड बना है इन्फो, वहां पे एज ए पैरामीटर। तो यहां पे मैंने लिख दिया आईडी। भाई और क्यों लिखाते हो, लिखा जाओ आईडी। ठीक है, अब एक और काम करना है। हम चाहते हैं कि आईडी को डिस्प्ले करें, लेकिन आपको ये बात तो पता है, कौन सी बात? कि भाई HTTP रिस्पॉन्स तो एक ही चीज को क्या करता है, रिटर्न करता है। तो हम मल्टीपल चीज को कैसे रिटर्न करेंगे? तो हम करेंगे एफ स्ट्रिंग से। और इसको भी डाल देते हम लोग करली ब्रेसेस में, किसको? एस को। भाई तू आ जाना, इधर कहाँ जा रहा है? एस को। और इसके बाद यहाँ पे डॉट, और फिर इस वाले स्लैश में हम पास कर देते हैं आईडी को। अब इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है, पता है क्या? नहीं पता है तो चलिए, वेलकम किसी के लाइफ में हम लोग कराते हैं किसी को, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे जाते हैं
और जैसे ही हम इसको सर्च किए तो अपना यहाँ पे एरर दिखा रहा पेज नॉट फाउंड। लेकिन लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 डालोगे ना, तो अगर वेलकम टू किसी के लाइफ में 1, ठीक है, यहाँ पे हम डाले 2 तो भी दिखा जाएगा। अगर मान लो कोई पूछेगा सर अगर नेम डाले तो क्या होगा, तो नेम में डाल दिया एरर, क्योंकि नेम क्या है, स्ट्रिंग। तो उसको यहाँ पे इंट के जगह पर रिप्लेस कर दो, किसको, str को। अब अगर हम पास कर दे कि तुम किसी के लाइफ में नहीं, किसके लाइफ में, संगम के लाइफ में एंट्री कर जाओ, तो वेलकम टू किसी के लाइफ में नहीं, संगम के लाइफ में एंट्री कर गया, ठीक है ना। अगर ये हुआ बर्बादी शक्ति के लिए, तो हम लोग नारी शक्ति के लिए भी लिखते हैं, पूजा के लाइफ में तो पूजा आ गया। अब एक और चीज यहाँ पे लिख दो, स्लग। स्लग कैसा डेटा होता है उसको मैं बता रहा हूँ। स्लग देखिए, अगर हम यहाँ पे जाते हैं और पूजा के बाद अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दिया संगम, तो एरर फाउंड कर दिया। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे पूजा के बाद अगर हम इस तरह से स्लैश डाल देते हैं, सॉरी डैश डाल देते हैं, तो देखिए डिस्प्ले कर गया। यहाँ पे भी अगर मान लो दो मोहन, तो भी क्या कर जाएगा, ये डायनेमिक चेंज हो रहा है। समझ रहे हो ना आप लोग, डायनेमिक चेंज हो रहा है। अब इसमें पता है इंटरेस्टिंग क्या है, कि अगर आप स्लैग लिए हो वहां पे टाइप ना, अगर 1 डालोगे ना तो भी प्रिंट कर जाएगा, नाम डालोगे तो भी प्रिंट कर जाएगा। तो आप बोलोगे सर यही तो अच्छा है, लेकिन ये एरर भी तो देता है, ये तो एरर भी देता है, ठीक है। यहाँ पे अपना ये क्या था, इन्फो था और 1 था, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप हैच डाल देते हो तो दे देगा एरर। तो इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे रिजॉल्व, तो आप चाहते हो कि हम कुछ भी डालें और वो दिखाते रहे, तो यहाँ पे जाना, सिंपल सा लिख देना है आईडी, और आप जो पास करना चाहते हो पास करते रहो, दिखा देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे लिख दो संगम, संगम, संगम भी दिखा दिया। संगम के बाद यहाँ पे लिख दो पूजा, पूजा को भी दिखा दिया। और आप चाहते हो हैश, तो इसको भी दिखा दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने डेटा को डायनेमिक क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। ये बहुत ही काम की चीज होने वाला है। आप लोग का आई होप कि समझ में आया होगा। अगर ये क्रिएट करना होगा तो पिछले वीडियो देख के कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।